नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वेश वशिष्ठ एलजे आई इंस्टीट्यूट से। आज हम बात करेंगे काले मोतिया या ग्लूकोमा के बारे में। काला मोतिया होता क्या है? काला मोतिया आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से इसकी जो देखने वाली नर्व होती है या नस होती है उसमें परमानेंट डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज की नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। इसी कंडीशन को आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है। ये जो काला मोतिया है एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें एक बार जो नज़र चले जाए वो लौटकर वापस नहीं आती। काले मोतिये को अक्सर लोग सफ़ेद मोतिये से कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कि सफ़ेद मोतिया एक बिल्कुल अलग बीमारी है। उसमें होता क्या है कि आँख का जो लेंस है वो पारदर्शी नहीं रहता, उसकी वजह से देखने में दिक्कत आती है। सफ़ेद मोतिये का इलाज भी बहुत सिंपल है कि लेंस डाल दिया जाता है और मरीज की नज़र जो है वो वापस आ जाती है। लेकिन काले मोतिये में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर हमने प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वर्ल्ड ग्लूकोमा एसोसिएशन ने यह एक वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट करना शुरू किया। मार्च में उसके दूसरे हफ्ते में हर साल हम लोग जो है वो वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मकसद है वो यह है कि लोगों में हम अवेयरनेस या जागरूकता को बढ़ा पाए, लोग इस बीमारी के बारे में जाने, क्योंकि जागरूकता से ही इसी को हम अब अपना बचाव कर सकते हैं। करीब 1.25 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और ये सब लोग यदि इनको इलाज ना मिले तो ये पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर हम देखें कि इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, लगभग जो लोग 40 साल से ऊपर होते हैं उनमें हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को ग्लूकोमा होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब लोग जो भी 40 साल से ऊपर हैं अपनी आंखों का इलाज ज़रूर कराएं। जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर है काले मोतिये के लिए रिस्क पर है। दूसरी बात, जिनको भी माइनस या प्लस का नंबर ज़्यादा है वो लोग भी अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं, उनको भी काला मोतिया हो सकता है। जो तीसरे टाइप के लोग हैं जिनको काला मोतिया होने की आशंका ज़्यादा है वे हैं जिनको आंख में कोई चोट लगी हो या आंख का कोई ऑपरेशन हुआ हो। कई लोगों के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और काला मोतिया जो है वो उन लोगों में भी ज़्यादा हो सकता है जो लोग आंखों में स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते हैं, जिनको आंखों में एलर्जी रहती है। वो बिना डॉक्टर के परामर्श लिए अपने मन से ही स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते हैं ताकि उनको आंखों में लाली ना रहे या खारिश ना रहे। ऐसे स्टेरॉइड ड्रॉप्स का अंधाधुंध यूज जो है, इस्तेमाल है, वो काला मोतिया कर सकता है। घर में किसी को काला मोतिया है तो उनको भी काला मोतिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यह एक अनुवांशिक बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उनमें भी काला मोतिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो समानता हमारे में देखने में आया है कि जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, टेंशन में ज्यादा रहते हैं, उनमें भी काला मोतिया ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। काले मोतिये के लक्षण क्या हैं? अगर हम देखें, अधिकतर केसेस में काले मोतिये का कोई भी लक्षण नहीं होता, इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ द विजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होता लेकिन नजर धीरे धीरे खत्म होती रहती है। किसी किसी केस में कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बदलना, लाइट के अराउंड रंगीन घेरे दिखाई देना, या फिर नजर का कम हो जाना, चलते फिरते टकराना,
जैसे चलते हुए, घर में चलते हुए कुर्सी से टकराना, मेज से टकराना, सीढ़ियों से गिर जाना, क्योंकि इसमें हमारी जो फील्ड ऑफ विजन है वो कम होती जाती है। फील्ड ऑफ विजन मतलब जो हमारी दृष्टि का घेरा होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। इसकी वजह से सामने का तो हमको दिखाई देता है, लेकिन हमारे आजू बाजू क्या है वह ठीक से दिखाई नहीं देता। और इसके जो लक्षण हो सकते हैं वो है थोड़ा कम रोशनी में कम दिखाई देना, और जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, और कुछ रंगों का भी दिखना कम हो जाता है। एक कंडीशन होती है एक्यूट ग्लूकोमा, यानी कि अचानक से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंख पूरी लाल हो जाती है, नजर एकदम से चले जाती है, सिर बहुत तेज दर्द से फटता है, पेशेंट को उल्टी भी आ सकती है। ऐसे में अगर इसका प्रॉपरली इलाज ना किया जाए तो नजर पूरी तरह से जा सकती है। मालूम कैसे चलेगा कि मरीज को ग्लूकोमा है? मरीज को खुद से मालूम नहीं चल सकता, इसके लिए उसको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ का परामर्श लेना ही पड़ेगा। जब भी ऐसे लोग आते हैं तो सबसे पहले उन पे आंख का प्रेशर चेक होता है। यदि प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, ग्लूकोमा होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें केवल प्रेशर बढ़ता है लेकिन ग्लूकोमा डेवलप नहीं होता। तो ग्लूकोमा डेवलप होगा कि नहीं, यह बात नेत्र विशेषज्ञ ही ठीक से बता सकते हैं। दूसरी बात जो वो देखते हैं, पीछे की नस की अपीयरेंस कैसे है। नस यानी कि जो ऑप्टिक नर्व होती है, हमारी नजर वाली नस, उसमें की एक टिपिकल अपीयरेंस डेवलप हो जाती है ग्लूकोमा के अंदर। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ उसको देखकर उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। जो सबसे कॉमनली टेस्ट होता है वो होता है फील्ड टेस्ट। उसमें जो हमारे आजू बाजू की नजर का घेरा खत्म होता है उसकी मेजरमेंट की जाती है, और यह टेस्ट बहुत डिपेंडेबल और बहुत समय से हो रहा है। तो ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा ओसीटी भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं नस का रंगीन एक्सरे। तो वो नस कितनी कमजोर है या उसमें कितनी इफेक्ट हुई है बीमारी से, यह देख के मालूम चल जाता है। इसके अलावा हम पुतली की थिकनेस यानी कि हमारी जो कॉर्निया है वह कितना मोटा है, इसका भी एक टेस्ट करते हैं। ज्यादा मोटा कॉर्निया हो तो प्रेशर उसमें ज्यादा आता है और वो इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन अगर कॉर्निया हमारा पतला है उसमें कम प्रेशर भी खतरनाक हो सकता है। काले मोतिये का इलाज है वह प्रॉपर नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से ही शुरुआत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो हम ड्रॉप्स देते हैं, आई ड्रॉप्स। अगर एक ड्रॉप से असर नहीं आता पूरा तो कई बार 2 या 3 ड्रॉप्स तक भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स होते हैं, वो भी देते हैं। अगर टैबलेट्स भी काम नहीं करते तो कई बार हमको इंजेक्शन लगाकर भी प्रेशर कम करना पड़ता है। कुछ लोगों में लेजर्स भी बहुत कामयाब होते हैं। लेजर में क्या होता है कि एक किरण आती है जो आंख की पुतली के अंदर एक छोटा सा छेद बना के उसके जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर देती है, जिससे कि प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। अगर लेजर भी काम ना करे और ड्रॉप्स भी काम ना करे तब जाके हम लोग जो ऑपरेशन है इसके बारे में सोचते हैं। ऑपरेशन जो सबसे कॉमनली हम करते हैं उसका नाम ट्रेबेकुलेक्टमी है। आंख के अंदर एक छोटी सी हम एक विंडो बना देते हैं जिससे आंख के अंदर का जो पानी है वो निकल के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है। अगर ट्रेबेकुलेक्टमी काम ना करे या वो फेल हो जाए, फिर या कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम लोग आंख में एक ट्यूब भी डालते हैं जिससे कि आंख का प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। ग्लूकोमा पेशेंट्स हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बीमारी हमें ज्यादा तंग ना करे। तो सबसे जरूरी है दवाई का सही समय पे डालना।
आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको टाइमिंग भी बताएंगे कि किस समय पे कौन सी दवा डालनी चाहिए और यह दवा उसी समय डालनी चाहिए। ऐसा नहीं करना, अगर 2 बार लिखा है तो 2 घंटे में ही डाल लिया, ऐसा नहीं। कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आपको डरना नहीं है इस बीमारी से। ये बीमारी से अगर आप डर गए तो ये बीमारी बहुत भयंकर बन सकती है। आप अगर फॉलोअप ठीक रखेंगे, ड्रॉप्स ठीक से डालेंगे, तो ये 99% ग्लूकोमा इजीली मैनेजेबल हैं। सभी पेशेंट्स को बेहतर रहता है कि अपनी डाइट अच्छी रखें, उसमें खूब सारी हरी सब्जियां और लाल, पीले, हरे रंग के फल वो जरूर लें, क्योंकि ये नर्व की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकनाई युक्त खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही मैदा और चीनी और ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। निकोटीन यानी कि तंबाकू किसी भी रूप में उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो नस को डैमेज कर सकता है। कुछ तरह के आसन हैं जो ग्लूकोमा पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल नहीं रहते। किसी भी कोई भी आसन जिसमें पैर ऊपर और सर नीचे रहे, वो ग्लूकोमा के मरीजों के लिए एडवाइजेबल नहीं रहता, क्योंकि ऐसा करने से सारा खून हमारे सिर की तरफ चले जाता है, जिससे कि आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठकर खाली पेट 5-6 गिलास गर्म पानी के पीते हैं। ऐसा ग्लूकोमा पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। तो सुबह उठकर पानी पीना ही है तो 1 गिलास पी लीजिए। कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट का गैप देकर ही दूसरा गिलास पीजिए। आपको रात को सोते हुए खर्राटे आते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है नर्व की डैमेज में। तो खर्राटों का इलाज अपने डॉक्टर साहब से करवाना बहुत जरूरी है। बीपी के पेशेंट्स को एक बात का खास ध्यान रखना है कि बीपी की मेडिसिन हो सके तो रात को अवॉइड कीजिए, रात को नहीं लेनी, क्योंकि उससे कई बार सोते समय ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हमारी जो नर्व है उसकी ब्लड सप्लाई उसकी वजह से कम हो सकती है और उसमें डैमेज बढ़ सकती है। तो ग्लूकोमा पेशेंट्स को बीपी की दवाई रात में सोते समय अवॉइड करनी चाहिए। लेनी ही है तो वो शाम तक ली जा सकती है।